हेलो दोस्तों। तो आज मैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा स्टॉक जो मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के लिए हाई कन्विक्शन पिक है। ये स्क्रिप्ट एकदम बिगनर्स फ्रेंडली है, तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, टेंशन मत लीजिए, हम सब कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये बोरोसिल रिन्यूएबल आखिर है क्या? तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी के बारे में हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, एंड तक बने रहिए। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। ये कंपनी सोलर पैनल्स के लिए स्पेशल ग्लास बनाती है, जिसे सोलर ग्लास कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सोलर पैनल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ग्लास लेयर होती है, वही ग्लास बोरोसिल बनाता है। इम्पोर्टेंटली, ये ग्लास की पहली और अब तक की इकलौती सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। मतलब जितने भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चर हुए हैं इंडिया में, उनके पास जो लोकल ऑप्शन है वो है बोरोसिल का, है ना। वरना पहले चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था। प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। कंपनी एक्स्ट्रा क्लियर लो आयरन कंटेंट ग्लास बनाती है, जो ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट करके पैनल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इन्होंने इंडिया में पहली बार एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला ग्लास भी लॉन्च किया 2013 में, जिससे पैनल और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। सबसे पहला एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास डेवलप किया। एंटीमनी एक हार्मफुल मेटल होता है जो हटाकर इको फ्रेंडली ग्लास बनाया। इतना ही नहीं, बोरोसिल ने सिर्फ 2 mm थिकनेस का फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास बनाया। नॉर्मली सोलर ग्लास 3.2 mm के होते हैं, पर पतला ग्लास 2 mm का होने की वजह से दुनिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग बन गया। पतले ग्लास की होने से पैनल हल्के हो गए, सस्ते हो गए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रेंथ। ये लोग नई चीज़ों पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे सीलिन एयरपोर्ट के पास लगने वाला सोलर पैनल के लिए ग्लास होते हैं, शक्ति, है ना, जो मैट फिनिशिंग में हाई क्वालिटी ग्लास होते हैं। तो फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे, जैसे जैसे डस्ट ना चिपके, ऐसे बहुत सारे इनोवेशन ये लेकर आने वाले हैं। ये सारे इनोवेशन इस कंपनी को देते हैं एक एक्स्ट्रा एज। अब थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। बोरोसिल नाम आपने पहले भी सुना होगा, शायद आपके घर में बोरोसिल ग्लासवेयर हो, है ना, क्योंकि ये बोरोसिल ग्रुप की ही कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1962 में हुई थी बोरोसिल ग्लास वर्क के नाम से, जो पहले किचन ग्लासवेयर के लिए मशहूर थी। 1988 में खेरुका फैमिली ने बोरोसिल को कॉर्निंग से एक्वायर किया था। आगे चल के उन्होंने देखा कि सोलर एनर्जी सेक्टर ग्रो हो रहा है और सोलर पैनल्स के लिए ग्लास एक नया अपॉर्चुनिटी है। तो 2010 में बोरोसिल ने, तब बोरोसिल गुजरात बोरोसिल नाम था कंपनी का, इंडिया की सबसे पहली सोलर ग्लास प्लांट सेटअप किया। कहाँ पर? बारूच, गुजरात में। कैपेसिटी थी सिर्फ 180 TPD टन्स पर डे। उस समय इंडिया की कोई और सोलर ग्लास पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, सोलर पैनल में बोरोसिल का नाम रहेगा। इतना अर्ली मूव एक काफ़ी बोल्ड डिसीजन था। तो कंपनी ने 2013 में एआर कोटिंग इंट्रोड्यूस किया, 2014 में एंटी मनी फ्री ग्लास बनाया, 17 में 2 mm का ग्लास बनाना शुरू किया, और 2019 में डिमांड को देखते देखते 450 TDP के रेंज तक ये लोग पहुंच गए। 2020 में एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हुई बोरोसिल ग्लास वर्क्स और गुजरात बोरोसिल ने मर्ज होकर नाम चेंज करके बोरोसिल रिन्यूएबल रखा। इस रीनेमिंग से ये मैसेज क्लियर हो गया कि कंपनी अब बस रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने वाली है। 2022 में कंपनी ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन की तरफ कदम बढ़ाया। उन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी सोलर ग्लास कंपनी इंटरफ्लोट ग्रुप में 86% स्टेक एक्वायर किया। इंटरफ्लोट जर्मनी और यूरोप में सोलर ग्लास बनाती है, और इस एक्विजिशन के बाद बोरोसिल की ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गई। इंडिया में मोनोपोली बिल्ड किया, फिर इनोवेशन से आगे बढ़े और फिर ग्लोबल एक्सपेंशन किया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी और एक्सपेंशन आना बाकी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए, राइट। पिछले 5 साल में बोरोसिल रिन्यूएबल की रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव रही है। 2019-20 मार्च 20 में जो रेवेन्यू था वो 506 करोड़ का था, जो बढ़कर 21 में 501 करोड़, 2022 में 642 करोड़ तक पहुंच गई, और 2025 तक आते आते 1100 करोड़ हो गई। यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर से 25 तक रेवेन्यू ऑलमोस्ट 2x से ज़्यादा हो गया, 500 करोड़ से 1100 करोड़, मेनली सोलर इंडस्ट्री की डिमांड और कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन स्टोरी सिर्फ टॉप लाइन की कहानी नहीं होती, प्रॉफिटेबिलिटी
में भी काफ़ी उथल पुथल देखी गई। 2021 में कंपनी ने 90 करोड़ की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कमाई, फिर 2022 में प्रॉफिट बढ़कर 166 करोड़ के हो गए। उस साल में मार्जिन बहुत बढ़िया थे, 25-26% तक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही थी, जो एकदम एक्सीलेंट कहा जाता है। मोकेम्बो खुश हुआ। हाउएवर 2023 में 24 में इक्वेशन चेंज हो गई। 22 के बाद जो कंपटीशन और कॉस्ट प्रेशर था वो बढ़ने लगा। 23 में प्रॉफिट गिरकर 88 करोड़ रह गए और उसके बाद में है ना 24 में हालत ये हुई कि इंडिया ऑपरेशन स्टैंड अलोन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन थे, लेकिन कंसोलिडेटेड इंडिया प्लस यूरोप बेसिस पे 50 करोड़ का नेट लॉस रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, लॉस। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। इसका मतलब है कि इतने बड़े बिजनेस में कभी कभी आधा एक साल आप देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में जा रही है ना, क्योंकि ये आगे बढ़ने वाली कंपनियों में ऐसा होता रहता है। लॉस होने से दो मेजर कारण रहे। इंडिया में सोलर ग्लास का प्राइस गिर गए और 2023 में क्योंकि चाइना, वियतनाम यहाँ से ग्लास आने लगे, सस्ते ग्लास आने लगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी थी वो ख़त्म हो गई, तो बोरोसिल को अपना जो सेलिंग प्राइस है 20% तक कम करना पड़ा, जिसकी वजह से मार्जिन बहुत कंप्रेस हो गए। यूरोप में वहाँ की जो सब्सिडरी थी, एनर्जी क्राइसिस और डिमांड स्लो डाउन हुआ। 2022-23 में यूरोप में जो गैस एनर्जी प्राइसेस स्पाइक कर दिए गए है ना, रशिया यूक्रेन वॉर आपको पता है, जिससे वहाँ ग्लास बनाना महंगा हो गया और लॉस मेकिंग हो गया। साथ में यूरोप में सोलर इंस्टॉलेशन थोड़ा स्लो हुआ 23 में। इन दोनों फैक्टर की वजह से कंपनी को एक रेड फिगर में ढकेल दिया। खुशखबरी ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई है। कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन बेसिस पे फिर से 33 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और कंसोलिडेटेड लॉसेस भी नैरो हुए हैं। मतलब अभी तक कंसोलिडेटेड लेवल पर लॉस है, पर ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है। मैनेजमेंट ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने डेट कम करने और बैलेंस शीट सुधारने के लिए फाइनेंशियल 24 में के बाद एक राइट इशू लेकर आए, जिससे डेट को रिड्यूस किया। देखा जाए तो मार्च 2024 में टोटल बोरोइंग 576 करोड़ थी, जो 25 में 252 करोड़ रह गई। डेट इक्विटी रेशियो अब कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है, तो हम 0.25 तो हम कंफर्टेबल हैं इस प्रोग्रेस को देखते हुए। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो अच्छे सालों में ROCE जो था 20% की रेंज में था, है ना। 2022 में हाई प्रॉफिटेबिलिटी का टाइम था। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने कैपिटल से अच्छा रिटर्न जनरेट करती रही थी। हाउएवर रिसेंट लॉसेस की वजह से ROCE नेगेटिव हो गया, 3% तक रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्क्वीज हो गए, सिंगल डिजिट में चले गए। 16% थे, फिर 4% रह गए। ये फिगर्स थोड़े कंसर्न करने वाले हैं, पर ये साइक्लिक वन टाइम इश्यूज़ के कारण हुए। ओवरऑल पिछले 3 से 5 साल की समरी ये है कि टॉप लाइन ट्रिपल हुई, बॉटम लाइन वॉलेटाइल रही, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, लेकिन रिसेंट हेडविंग्स ने टेम्परेरी झटका दिया है। ये ख़त्म होने के साइन दिख रहे हैं, इसलिए आगे जाकर परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की उम्मीद है। तो सेक्टर की आउटलुक देखते हैं कि इंडिया में कैसे धूम करने वाला है। सोलर इंडस्ट्री जो है वो आगे काफ़ी अच्छा करने वाली है। हम लोग बॉर्डर सोलर एनर्जी के सेक्टर की बात करें, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर उसके सेक्टर की ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक होता है। कंपनी गुड न्यूज़ ये है कि सोलर पावर का आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। इंडिया में क्या है, जो गवर्नमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रेसिवली पुश कर रही है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी हम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें से 280 गीगावाट सिर्फ सोलर पावर से आएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी 40% ऑन सोलर मॉड्यूल्स एंड ALMM अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर इंश्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स डोमेस्टिक सोर्सेज से आए। इतने साले सोलर फार्म्स रूफटॉप लगने के बाद में सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी और हर मॉड्यूल के लिए एक ग्लास शीट चाहिए, यानी सोलर ग्लास की डिमांड इंडिया में बूम करने वाली है। बोरोसिल जैसी कंपनी के लिए एक बड़ा ही टेलविंड है। ग्लोबल की बात करें, पूरे वर्ल्ड में सोलर का जुनून चल रहा है ना। क्लाइमेट चेंज से लेकर सब सीरियस हैं। 2023 में ग्लोबली 4400 गीगावाट सोलर पावर इंस्टॉल हुए थे। यस, नियरली हाफ ए टेरावाट ऑफ ए ईयर, विच इज 76% हायर देन 2022। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रैगरिंग ग्रोथ है। चाइना, US, यूरोप सब जगह सोलर इंस्टॉलेशन का न्यू रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तो इन सब को देखकर इतना सारा सोलर होगा तो सोचो पैनल बनाने वाले और पैनल के पार्ट लाइक ग्लास बनाने वालों के लिए तो चांदी ही चांदी। एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सप्लाई साइड भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। चाइना में काफ़ी नए सोलर ग्लास पैनल आए हैं और इस वजह से शॉर्ट टर्म में ओवर सप्लाई जैसी सिचुएशन भी बनी।
जिसके कारण प्राइसेस गिर गए और 2022-23 में ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोलर की डिमांड ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो ये सप्लाई जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्लस काफ़ी कंट्रीज़ अब चाइना पे ओवर डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप, यूएस। चाइना +1 स्ट्रैटेजी काफ़ी सूना होने लगा है, लोग ऑल्टरनेटिव सप्लाई ढूंढ रहे हैं। यहाँ बोरोसिल को एक नॉन चाइनीज रिलायबल सप्लायर के रूप में उभर सकता है और ऑलरेडी बोरोसिल का एक यूरोप में फुट होल्ड है ना। तो इंटरफ्लोर जो कंपनी हमने पहले बात की थी, जो जर्मनी ने इन्होंने तो ओवरऑल सोलर सेक्टर का आउटलुक धूप जैसा ब्राइट है। गवर्नमेंट सपोर्ट, क्लाइमेट गोल्स और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, ये सब पॉजिटिव ड्राइवर्स हैं। इस राइजिंग ट्रेंड में बोरोसिल जैसे एक निश कंपनी को बहुत 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 फ़ायदा हो सकता है। तो इसके कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स का एक मोट क्या है, मतलब कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको प्रोटेक्ट करता है। कुछ की पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। मोनोपोली, मार्केट लीडरशिप, जैसा कि हमने बोला बोरोसिल इज़ इंडियाज़ ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर। इस मोनोपोली पोजीशन का फ़ायदा है कि इंडियन सोलर पैनल कंपनीज नेचुरली बोरोसिल से बिजनेस करना प्रेफर करती हैं और बेटर सप्लाई सिक्योरिटी उनको लगती है। करंट मार्केट शेयर इंडिया में जो है 100% डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इनके पास ही है। ओवरऑल मार्केट अगर देखें तो 20% का शेयर इनके पास में है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो बोरोसिल का R&D स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड फर्स्ट इनोवेशन का क्रेडिट इनके पास में है। 2 mm ग्लास इन्होंने बताया, और भी बहुत सारे इनोवेशन इन्होंने किया। हाई परफॉर्मेंस ग्लास ये लोग बना रहे हैं, एंटी रिफ्लेक्टिव, एंटी ग्लेयर, एंटी सॉइलिंग जैसे फीचर्स जो हमने बात किया ये और बढ़ाने वाले हैं ऐसे इनोवेशन। तो इस वजह से जो कस्टमर्स हैं इनके साथ में बहुत ही चिपक जाते हैं, क्योंकि इतने इनोवेशन करने वाली एक कंपनी है। हाई एंट्री बैरियर, सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एक इजी गेम नहीं है, कोई भी इसमें आ नहीं सकता, राइट। बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव, हाई टेम्परेचर फर्नेस, प्रिसीजन प्रोसेसिंग और कंटिन्यूस ऑपरेशन लगता है। नए एंट्रेंट को हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी समझेंगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद में भी मुश्किल होता है। तो बोरोसिल के पास 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है जो इनको एज देता है। इंडिया में अभी तक कोई नया कंपटीशन नहीं आया है इस फील्ड में। इवन ग्लोबल जाइंट्स लाइक सेंट ग्लोबल और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इनको इनडायरेक्टली इनको फ़ायदा देने वाला है। यूरोप की सब्सिडरी का जर्मनी में 65% मार्केट शेयर है सोलर ग्लास का, जो बड़ी बात है, राइट। इस कंपनी ने एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलती है। प्लस अगर किसी रीजन में स्लो डाउन होता है, इंडिया में होता है तो यूरोप उसको संभाल लेगी, यूरोप में होता है तो इंडिया उसको संभाल लेगी। तो लॉन्ग टर्म जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं, जैसे अमेरिका में भी वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे इनोवेशन वो लेकर आएंगे, तो वो एक बहुत अच्छा साइन दिखाता है। और एक ट्रस्टेड ब्रांड है, इतने सालों से है, एक अच्छे रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी है, गवर्नमेंट का ठीक ठाक सपोर्ट है और काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जो इन्वेस्टर को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम बात करते हैं इनके ग्रोथ ड्राइवर्स और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स की, राइट। हाई कन्विक्शन पिक है तभी बनता है जब फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स स्ट्रांग हो। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स के फ्यूचर प्लान्स और कैटलिस्ट क्या हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन, डबलिंग डाउन। तो कंपनी एग्रेसिवली कैपेसिटी को बढ़ा रही है टू मीट द फ्यूचर डिमांड। फिलहाल भरूच में जो गुजरात वाला प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1000 TPD है, लगभग 6.5 गीगावाट सोलर ग्लास पर ईयर। अब बोर्ड ने अप्रूव किया है कि 2 नए फर्नेस लगाएंगे 300 TPD का, यानी एक्स्ट्रा 600 TPD कैपेसिटी ऐड करेंगे। और गुजरात में इस एक्सपेंशन पे 950 करोड़ का खर्चा एस्टिमेटेड है। इससे इंडिया में टोटल कैपेसिटी 1600 TPD, ऑलमोस्ट 6 गीगावाट से 10 गीगावाट पर ईयर बढ़ जाएगी। तो अगले 2 साल में यानी फिजिकल वॉल्यूम भी लगभग 60% से जंप करेगा। ये फर्नेस 2025-26 तक ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि उनको मार्केट कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल लग रही हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद प्राइस वॉर कम होगा, इसलिए अब एक्सपेंशन का सही टाइम है कैपेसिटी बढ़ाने का। ऑब्वियस बात है कि मैनेजमेंट सोच रही है और उस पर काम कर रही है। तो ये एक दूसरी बात है कि राइजिंग सोलर डिमांड, जो इतनी डिमांड जो सोलर की बढ़ रही है, तो ये इनके लिए भी बहुत एक अच्छा आउटलुक है। इंडिया में सोलर इंस्टॉलेशन अगले कुछ सालों तक तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक PM कुसुम फॉर सोलर पम्प्स, सोलर पार्क्स, डिस्कॉम, सोलर टारगेट्स, इतने सारे स्कीम्स चल रहे हैं। इम्प्योर ड्यूटीज़ की वजह से बहुत तेज़ नए मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लग रहे हैं। और अडानी, रिलायंस, टाटा, वारी
सब लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। 2024-25 ऑनवर्ड्स में जैसे ही ये मॉड्यूल फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी, डोमेस्टिक सोलर ग्लास की डिमांड और स्पाइक करेगी। बोरोसिल ने खुद एस्टिमेट किया है कि इंडिया में सोलर ग्लास डिमांड कुड रीच टू 15 गीगावाट इक्विवेलेंट टू फाइनेंशियल ईयर 2025 से बढ़कर और 10 गीगावाट से बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, तो बोरोसिल के पास में बहुत सारा एक्सपोर्ट का भी अपॉर्चुनिटी है। पिछले साल उनका एक्सपोर्ट ग्रोथ था 33% CAGR, मेनली यूरोप में। अब इंटरफ्लोट एक्विजिशन के बाद में उनके पास यूरोप में लोकल सप्लाई चेन है, जिससे यूरोपियन कस्टमर को बेटर सर्विस कर सकते हैं। यूरोप के अलावा मिडल ईस्ट, अमेरिका, बहुत, ये दोनों भी टारगेट कर रहे हैं। यूएस में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के बाद सोलर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वहाँ चाइनीज़ इंपोर्ट पर थोड़ी नेगेटिविटी भी हो रही है, तो बोरोसिल एक अल्टरनेटिव सप्लायर बन सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस विल हेल्प मार्जिन्स ऑल्सो टू रिकवर। सो PLI स्कीम्स हैं जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स को, जैसे सेल्स और मॉड्यूल्स को बनाते हैं, डायरेक्टली हेल्प करता है। बोरोसिल क्योंकि जितने ज़्यादा मॉड्यूल्स यहाँ बनाएंगे उतना ग्लास यहाँ लगेगा, तो आत्मनिर्भर भारत थीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी इंसेंटिव्स, कार्बन क्रेडिट्स एटसेट्रा, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लाइक ग्लास को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, फ्यूचर में बोरोसिल ने अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड ग्लास, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड PV के लिए ट्रांसपेरेंट सोलर ग्लास ऑन बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो R&D स्ट्रॉन्ग होने से कंपनी के नए यूज़ केस कैप्चर कर सकती है। ऑलरेडी दे हिंटेड दैट थिंग्स लाइक सोलर ग्लास फॉर रूफटॉप एप्लीकेशंस। तो इन सब ड्राइवर्स को देखकर लगता है कि 2-3 साल बोरोसिल के ग्रोथ के साल होंगे। वॉल्यूम ग्रोथ तो ऑलमोस्ट सर्टेन है वाया एक्सपेंशन। अगर प्राइसिंग भी नॉर्मल हो गई जैसे, तो रेवेन्यू प्लस प्रोटीन दोनों में एकदम लायर इफेक्ट आएगा, जो कंपनी के स्टॉक प्राइस को भी काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन रिस्क है तो इश्क है, यहाँ थोड़ा रिस्क है, लेकिन प्यार से हम इस ग्रोथ स्टोरी को देख रहे हैं। जैसे हर्षद मेहता ने कहा था, खुद से स्टडी करना है, देखना है और समझना है कि जो भी पॉइंट्स हमने बोले हैं उनको स्टडी करके जो की रिस्क है और चैलेंजेस हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता, चाहे कन्विक्शन कितना भी स्ट्रांग हो। तो बोरोसिल रिन्यूअल में कुछ की रिस्क हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना के पास जो जाइगेंटिक स्केल है सोलर ग्लास में, वहाँ के टॉप कंपनीज़ हैं, है ना, बहुत लो कॉस्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर कल को इंडिया ड्यूटी हटा देता है तो ये कोई नया ट्रेड एग्रीमेंट आ जाता है, तो चीप इंपोर्ट्स फिर से फ्लड कर सकते हैं। इवन विद द ड्यूटी चाइनीज़ ग्लास इनडायरेक्टली आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल इंपोर्ट्स में ग्लास आ सकते हैं, एम्बेडेड होकर आ सकते हैं, उस पर अलग ड्यूटी नहीं है। सो चाइनीज़ कॉम्पिटिशन हमेशा एक थ्रेट रहेगा प्राइस के लिए। तो बोरोसिल को अपने कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करते रहना होगा। न्यू एंट्रेंट्स हैं, अभी तक तो कोई है नहीं, बोरोसिल मोनोपोली में है, पर सक्सेस देखकर इस नए एरिया में भी बहुत सारे कंपनी आ सकते हैं। कोई बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, टाटा, रिलायंस और कुछ नया बड़ा कंपनी इस मार्केट में आ सकता है। तो सोलर ग्लास बनाने के सिलिका सैंड लगता है, सोडा ऐश लगता है, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल लगते हैं। इनकी कॉस्ट भी बहुत वॉलेटाइल होती रहती है, हमेशा सेम कॉस्ट नहीं रहती, तो उससे इनके मार्जिन में फ़र्क पड़ता है। और यूरोप में हमने देखा कि कैसे गैस प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो गई, है ना, ये सोलर ग्लास बनाना बहुत महंगा हो गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थ्रू कंपनी रिन्यूएबल्स एनर्जी यूज़ भी करे, तो एक्सप्लोर करती रहे अपने प्लांट के लिए, बहुत सारा नया नया करते रहे, बट कुछ ना कुछ चैलेंज तो बने ही रहेंगे। कंपनी के लिए जो एक्सपेंशन प्लान इन्होंने किए हैं, जिसके लिए 950 करोड़ का फंडिंग ये लोग कर रहे हैं, उनका टाइमली एग्जीक्यूट होना, बन पाना, मार्केट में आ पाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान तो कर लिया पर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सोचा था 1 साल में बन जाएगा पर वो नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे। इसके साथ फाइनेंशियल रिस्क है, लेवरेज है, कंपनी ने उधार तो कम किए हैं, डेट ज़्यादा पहले लिया था पर अभी कम कर दिया है। अभी उन्होंने इक्विटी रेस करके डेट को डाउन किया है, विच इज़ गुड। आगे भी हो सकता है कि और फंड रेस करना पड़े, इन्वेस्टर के लिए डाइल्यूशन रिस्क का भी केस बनता है, राइट। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, है ना, बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड रिस्क यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो मार्केट डिमांड में भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। सोलर इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, बहुत ग्रोथ हो रही है ना, पर साइक्लिक भी बन सकता है। अरे ग्रोथ आई पर फिर बहुत लोगों ने सोलर लगा लिया और ग्रोथ कम हो गई, है ना। यूरोप में भी जो ग्रोथ हमने देखी थी एक बार कम हो गई थी। तो अगर सोलर इंस्टॉलेशन किसी साल स्लो हो जाएंगे तो उस साल बोरोसिल की सेल्स भी इफेक्ट होगी, ये सेक्टर बहुत इम्पैक्ट हो सकता है।
टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, सोलर पैनल्स है ना, और कुछ अच्छे से बिना ग्लास के यूज़ होने लगे, है ना, कोई और मटेरियल बनाने लगे, जैसे फ्लेक्सिबल पैनल्स बनने लगे, तो बोरोसिल का ये पूरा बिजनेस डिसरप्ट कर सकता है। तो नियर टर्म में ऐसा कुछ मेन स्ट्रीम नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल रिस्क रहते हैं। तो इन सब रिस्क को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एज ए इन्वेस्टर हमें मॉनिटर करना है कि मैनेजमेंट इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है। अब तक बोरोसिल ने काफ़ी प्रोएक्टिवनेस दिखाई है ना, फिर भी ये रिस्क लक्ष्मण रेखा की तरह है, क्रॉस किया तो स्टोरी डिरेल हो सकती है। बात करते हैं वैल्यूएशन की और लास्ट में हमारे कंक्लूजन की। तो वैल्यूएशन ओवरऑल जो है इस निष्कर्ष पे हम आते हैं कि देखिए बोरोसिल रिन्यूएबल का स्टॉक है 500 से 550 के बीच में चल रहा है ना। मार्केट कैप उसकी 7,000 करोड़ है। पिछले साल स्टॉक में 8-10% ही उन्होंने गेन दिया है। 3 साल के पीरियड में और थोड़ा नेगेटिव रिटर्न आप देखेंगे तो बना है, क्योंकि स्टॉक इतने लंबे समय तक है ना प्रॉफिट लॉस इनकी जो जर्नी है उसमें जा रहा था। तो फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो पी रेशियो अभी उतना मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि पिछले 12 महीने में जो प्रॉफिट्स है नेगेटिव रहे, नेग्लिजिबल रहे हैं, तो पी हम इसका देख नहीं सकते। पर फॉरवर्ड पी जब हम प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे तब हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू 7x पे चल रही है, जो कि काफ़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हमें लग रही है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इनकी फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही समझ लिया है। तो इन्वेस्टर जो हाई कन्विक्शन के साथ में बोरोसिल में बैट कर रहे हैं, वो एसेंशियली ये मान कर चल रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में कंपनी की अर्निंग में बहुत जंप आएगा। लेट्स डू ए सिंपल मैथ थ्रू एक्सरसाइज। एक्सपेंशन के बाद अगर कैपेसिटी आके 1950 टीडीपी हो जाती है, यानी 80 to 85% भी अगर यूटिलाइजेशन उसका होता है, तो आप देखिए कितना बड़ा एक रेवेन्यू में जंप आ जाएगा। तो करंट 1500 करोड़ से 3000 करोड़ का जंप एक आराम से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और तो नेट प्रॉफिट भी इसके साथ में बढ़ेगा। अगर 15 से 20% का अगर ग्रॉस मार्जिन या नेट प्रॉफिट इनको मिलता है, तो ये बहुत अच्छा एक अर्निंग है, जो इनको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट बनाता है। तो हमें सारे सिनेरियो को समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी करंट प्रॉफिट देखकर स्टॉक महंगा लग रहा है, पर आगे ग्रोथ स्टोरी प्ले अराउंड हुई तो फ्यूचर में ये सस्ता लगेगा। हाई कन्विक्शन का मतलब ही ये है कि आप कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पर भरोसा रखते हो जब शॉर्ट टर्म में नंबर्स डल दिख रहे होते हैं। वैल्यूएशन के साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, वो है वॉलेटिलिटी, क्योंकि ये एक मिड कैप ग्रोथ स्टॉक है। स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। 52 वीक्स अगर देखेंगे तो 400 से 650 के रेंज में घूम रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल है। इन्वेस्टर को अपना रिस्क एपेटाइट देखकर पोजीशन लेनी चाहिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या है इसमें, कि बोरोसिल रिन्यूएबल एक यूनिक पोजीशन कंपनी है, जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो मेगा ट्रेंड चल रहा है। कंपनी के पास मोनोपोली है, एक पोजीशन है, प्रूवन R&D है, एक्सपेंशन प्लान है, जो नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत फ्रूट्स हमें दे सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हिकअप्स आए थे, लेकिन फ्यूचर हमें थोड़ा ब्राइट लग रहा है, राइट। सेक्टर टेलविंड स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इनके पास और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये सारे फैक्टर इस स्टॉक को एक हाई कन्विक्शन पिक बनाते हैं। मेरे लिए तो एक कुछ सालों के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऑफ कोर्स रिस्क पर हमने बात करी तो उनसे भी नज़र नहीं हटा सकते हैं। तो मेरा ये डिस्क्लोज़र है, मैं स्क्रिप्ट सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से दे रहा हूँ, क्योंकि कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसके साथ में रिस्क आता है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना खुद से बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, कंसल्ट कीजिए, और मेरे एनालिसिस, मेरे आइडियाज़ पे सिर्फ ना जाइए। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। हमने बॉलीवुड डायलॉग्स भी डाले हैं। तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट को मिस ना करें। तो थैंक यू वेरी मच।